की दोस्ती तो पूरी दुनिया देखती आई है, लेकिन पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। ये तिकड़ी इन तस्वीरों की चर्चा, इस तिकड़ी की इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में। पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की ये खिलखिलाहट, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री देखकर ट्रंप की नींद उड़नी तय। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि वो दुनिया को अपनी उंगली पर नचा देंगे। भाई तुमने गलत नचा दिया, ऐसा नचाया कि 3 लोग पास आ गए। और अभी अमेरिका भी लाइन पर आ रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी का चीन में किस तरह से रौला था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप यह तस्वीर देखिए कि कैसे एक तरफ यह दोस्ती दिख रही है, स्टेटमेंट जा रहा है, उसकी तस्वीर की चर्चा हर जगह है। और जिस तरह से जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी ने भी पीएम मोदी का वेलकम किया। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट के अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर एससीओ समिट से दुनिया को मैसेज चला गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आप यह भी देखिए कि एससीओ समिट में चीन भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया। खुद चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में ट्रंप के टैरिफ नीति की आलोचना की, जबकि अभी अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। चीन पर तो नरमी दिखा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका को नहीं बख्शा, बल्कि भारत के लिए भिड़ गए उससे। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट की शुरुआती भाषण में ही ट्रंप को सुना दिया। जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना कर दी। चीन में पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ है, दुनिया हैरान है। जिनपिंग ने तो पीएम मोदी के वेलकम के लिए अपनी खास कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, यह जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है। दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार, इसे चीन की द बीस्ट भी कहते हैं। इस कार का नाम होंकी L5 है। चीन के दौरे पर पीएम मोदी ने इसी कार का इस्तेमाल किया। जिनपिंग की इस कार के बारे में आपको बताते हैं ये इतनी खास क्यों है। होंकी L5 कार 1958 से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार को चीन में आम जनता नहीं खरीद सकती। 5.5 मीटर लंबी यह कार कुल 3200 किलो वजन की है। बुलेट प्रूफ होने के साथ मिसाइल अटैक को झेल सकती है। होंकी L5 कार पूरी तरह से आर्म्ड कार है। चीन में इस कार को रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। कस्टमाइज होने की वजह से यह चीन की सबसे महंगी कार है। होंकी L5 कार की शुरुआती कीमत ही 7 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रेसिडेंशियल कार होने की वजह से इसमें कई अपग्रेड किए जाते हैं, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यानी जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं, वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए। जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से भाई को। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर चीन के सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया में भी गजब हलचल है। चाइना डेली अखबार ने लिखा कि भारत और चीन सिविलाइजेशनल पार्टनर हो सकते हैं। एससीओ समिट से भारत और चीन के संबंध सुधर सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच सुधर रहे संबंधों का आधार दोनों देशों की साझा रणनीतिक जरूरत है। भारत चीन के करीबी संबंध न सिर्फ तार्किक है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी भी है। यानी चीन के अखबार यह दावा कर रहे हैं कि भाई दोनों को साथ आना ही होगा, यह दुनिया के लिए जरूरी है। चीन के सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार चर्चा है। चीन के सोशल मीडिया यूजर पीएम मोदी के चीन दौरे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। पीएम मोदी को मजबूत नेता बता रहे हैं चीन के सोशल मीडिया पे लोग। यहां लोग नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। एक यूजर ने वहां चाइना में लिखा कि टैरिफ लगाने के हफ्तों पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया था, लेकिन मोदी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। इससे ट्रंप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने पीएम मोदी मजबूती से खड़े हैं और समझौता करने के मूड में नहीं है। एक चाइनीज यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के चीन से जाने के बाद भारत ने 4 बड़े थिएटर कमांड बनाने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया जो भारत और चीन के सुधरते संबंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो ये माहौल बना रहा है कि भारत अपनी चौथाई सेना का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाला है। यानी चीन में भी लोग पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को मान रहे हैं और साथ ही पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी समझ रहे हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ सहमति भी बनी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा बहाल करने पर जोर था। ग्लोबल ट्रेड को स्थिर करने के लिए भारत चीन की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की भी चर्चा हुई। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक तरफ भारत का यह जलवा दिख रहा है, चीन भी उसके साथ आने को बेचैन है, रूस भी दोस्ती और पक्की कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने ही जाल में फंस गए। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दादागिरी करने की कोशिश की, खूब बयानबाजी की, खूब भारत विरोधी बयान दिलवाए अपने लोगों से,
लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते फिर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ पर आज ही कहा है कि बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका में भारत बहुत ज्यादा सामान बेचता है। अमेरिका भारत का बड़ा ग्राहक है। यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और यह कई दशकों से चला आ रहा है। भारत ने अमेरिका पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। इस वजह से अमेरिका के सामान भारत में नहीं बिक पाते। भारत ज्यादातर तेल और मिलिट्री प्रोडक्ट रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। भारत ने टैरिफ को कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। भारत को सालों पहले यह कर देना चाहिए। ट्रंप का यह बयान आज वीडियो में नहीं आया, सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर आया है और उसमें उनका टोन डाउन हुआ है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके लोग कह रहे थे कि यह मोदी का वॉर है, रूस यूक्रेन वाला मोदी का वॉर है, आज समझा रहे हैं दुनिया को कि देखिए ना भारत हमारे साथ कितना गलत करता है। अभी तक दादागिरी का टोन था, अब विक्टिम बनने का टोन है कि देखिए भारत हमको छोड़ ही नहीं रहा, हम क्या करें। यानी नरेंद्र मोदी ने जो झटके दिए उसका एहसास ट्रंप को हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप की खूब खिंचाई हो रही है। भाई ने सोचा था मैं हड़का दूंगा, सब लाइन पे आ गए, मोदी भारत भी आ जाएंगे। वो हुआ नहीं। और यह आदमी देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यह आदमी टैरिफ कम करेगा, करना चाहता है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही है कि कैसे मैं अपनी इज्जत बचाते हुए टैरिफ कम कर दूं, क्योंकि भारत तो एकदम मजबूती से खड़ा हो गया और इसको तो लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति हूं, क्या करूं। तो भाई स्पेस ढूंढ रहा कि कहां से मैं बच के निकलूं, थोड़ी मेरी इज्जत भी रह जाए और मैं टैरिफ भी कम कर दूं। यानी भारत को लेकर अमेरिका को चीजें समझ में आ रही हैं। आप यह भी देखिए कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट किया जिसमें भारत के संबंधों को बड़ी अहमियत दी गई। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं को पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्ट में कहा गया है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। और इस पोस्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी एक बयान साझा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार करते हैं। वाह भाई, उधर ये तस्वीरें आई और इनको भारत अमेरिका की दोस्ती याद आ गई। उसके पहले याद नहीं आ रही थी। 50% टैरिफ जब ठोक रहे थे तब ये दोस्ती कहां गई थी, तब भारत के लोग याद नहीं आ रहे थे। अब समझ में आया कि अरे भाई मोदी तो झुके नहीं, भारत तो झुका नहीं है, तो अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाने लग गए। तो अब भारत और अमेरिका तो दोस्त हैं। यानी ये तिकड़ी जो है वो अमेरिका का बुखार उतार रही है। ट्रंप और मोदी के झगड़े को लेकर जो लोग भारत में नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे, उन्हें पीएम मोदी का एक पुराना बयान सुनवाता हूं, क्योंकि जिनको लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी आज इस तरह से जो है वो भारत के लिए खड़े हो गए। बॉस, 2015 का बयान आपको सुनवाता हूं। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने कह दिया था कि भारत पर किसी देश और नेता का दबाव नहीं चलता है। उस वक्त मीडिया ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चीन और अमेरिका के हुए समझौते पर भारत से सवाल किया था, पीएम मोदी से सवाल किया था 2015 में। तब वो नए पीएम बने थे कि इससे भारत पे कोई दबाव बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम दबाव नहीं सुनते हैं किसी का। 2015 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जो बयान दिया था, सुनिए जरा। भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। 2015 से 2025 हो गया। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी 10 साल से यही कर रहे हैं। लेकिन मोदी का स्टैंड तब भी कायम था कि भारत पे किसी का दबाव नहीं चलता, आज भी कायम। आप ये भी देखिए कि दिसंबर में तो पुतिन भारत आ रहे हैं। उससे पहले भारत नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड समिट के लिए भारत आना था। लेकिन अब खबरें हैं कि ट्रंप क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के बीच रिश्तों में तनाव की वजह से ट्रंप भारत नहीं आएंगे। हालांकि सच यही है कि ट्रंप अब क्वाड के लिए भारत आकर करेंगे ही क्या।
क्योंकि ट्रंप तो खुद ही क्वाड के देशों से उलझे हुए हैं, भारत से झगड़ा करे बैठे हैं, जापान पे टैरिफ लगा रहे हैं, जापान भारत का साथ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध कर चुका है, क्वाड में गिन के 4 देश है ये हैं, भारत भिड़े हुए हैं, अमेरिका ट्रंप इनसे, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों तो एक साइड हो गए, तो ट्रंप क्वाड में आके करेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात कि क्वाड तो इंडो पैसिफिक में रीजन में चीन को बैलेंस करने के लिए बना हुआ संगठन था। ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और चीन तो करीब आ गए, तो ऐसे में क्वाड की मीटिंग में शामिल होकर ट्रंप क्या ही करेंगे? भाई क्वाड बना किस लिए? कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिकली मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ खड़े रहे। जब ट्रंप ही सबके खिलाफ खड़े हो गए तो क्वाड में आके करेंगे क्या? तो इसलिए भाई ने अभी कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। देखिए अब आगे क्या होता है। एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को झटका दिया, दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के धागे खोल दिए। ट्रंप के नोबेल मांगने वाले पाकिस्तान की आतंकवाद पर क्लास लगा दी। एससीओ समिट में जब सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे तब पीएम मोदी ने चीन के सामने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को खूब सुनाया। सुनिए एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कैसे सामने शहबाज शरीफ बैठा हुआ था और उसके सामने बैठ के सुना है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जबकि इससे पहले एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कोई बात नहीं की गई थी। इस वजह से भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने तक से मना कर दिया था। उस वक्त तो चीन ने चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया था। एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लिया गया। अब उस साझा बयान पर चीन और पाकिस्तान समेत सभी 10 देशों ने साइन किए। साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र यह बताता है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसने न सिर्फ चीन पर दबाव डाल दिया बल्कि चीन के जरिए पाकिस्तान पर भी दबाव डलवाया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की निंदा की गई। यह भी कहा गया कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस साझा बयान में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद को बड़ा चैलेंज माना। पीएम मोदी की कही बात को मानते हुए साझा बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य है। साझा बयान में सीमा पार से आतंकियों की मूवमेंट का भी जिक्र किया गया। आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया गया। यानी जिस चाइना में अभी 2 महीने पहले जब राजनाथ सिंह गए थे, पहलगाम का ये लोग नाम नहीं लिख रहे थे साझा बयान में, राजनाथ सिंह ने कहा ना साइन नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए कैसे वक्त का पहिया घुमा और नरेंद्र मोदी की आप कहिए डिप्लोमेसी है। उसी एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आ गया। चाइना भी साइन कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। इसका इंतजाम पीएम मोदी ने रविवार को ही कर दिया था जब वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने चीन के सामने सीमा पार का आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को साफ साफ कहा था कि यह ऐसा मुद्दा है जो भारत और चीन के रिश्तों को प्रभावित करता है। यानी पीएम मोदी ने रविवार को ही इशारों में चीन को समझा दिया था कि भाई दोस्ती करना चाहते हो तो यह मुद्दा मत फिर हटाना, नहीं तो बात चल नहीं पाएगी। अगर इस बार भी उसने एससीओ में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की तो भारत से रिश्ते नहीं सुधरेंगे। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर संदेश दे दिया था।